आगे भगवान कहते हैं, ये जो इंद्रियां और इंद्रियों के विषय हैं, ये जब संपर्क में आते हैं तो इसी से ही तो तुम्हें सुख और दुख नज़र आता है ना। इसी से ही तुम्हें सुख और दुख की अनुभूति होती है। ये दुख अभी तुम्हें मोह का सताया हुआ है, ये भी अभी है, क्योंकि जब परिस्थिति आ गई है, संजोग मात्र हो गए हैं, तुम्हारे सामने आ गया है युद्ध, परिस्थिति बन गई है ऐसी, ये है मोह अभी। ये भी तभी है जब युद्ध है, जब ये युद्ध भी समाप्त हो जाएगा, ये मोह भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन दोनों को बिना मन में विचलित हुए, दुख को भी और सुख को भी, दोनों को समान दृष्टि से देखो। ये दोनों इस शरीर की, इस इंद्रियों की और इंद्रियों के विषयों में संपर्क आते हैं, उनकी है बात। तुम्हारा जो खुद का स्वरूप है वो इससे आगे का है। तुम जब अपने स्वरूप में स्थित रहोगे, तुम जब अपनी आत्मा में स्थित रहोगे, तब तुम ये सुख दुख में नहीं विचरोगे। जो कारण बनता है सबसे बड़ा कि तुम सुख से मोहित हो जाते हो और दुख से नफरत कर बैठते हो, वो यही कारण होता है कि तुम अपना स्वार्थ जोड़ते हो इसमें, तुम खुद शामिल होते हो इन सब चीज़ों में, क्योंकि तुम्हारा जो खुद का ठिकाना है, जो तुम्हारा खुद का अस्तित्व है, उससे तुम जुड़े हुए नहीं हो। जो अहम है उसका स्वभाव है चिपकना, वो या तो तुम्हारे अस्तित्व से जाकर चिपकेगा, यानी खुद अपने आप से चिपकेगा, यानी खुद सेटिस्फाइड खुद से ही होएगा, खुद सेल्फ से सेटिस्फाइड होएगा। तब तो तुम एक संयमी, आत्म संयमी पुरुष बन पाओगे, लक्षण तभी निकलेंगे उसके। और वही एक योग भी है, जब तुम कोई कर्म मोह के बिना और अपने आत्म जागृति में और अपने स्वरूप से एकाकार करके करते हो, तो जो भी कर्म होता है वो तुम्हारे फुलफिलमेंट से ही उठता है, अधूरापन नहीं होता उसके अंदर। तुम बाहर प्रकृति से कुछ मांग नहीं कर रहे होते, तुम सेटिस्फाइड होते हो। और जब तुम खुद सेटिस्फाइड होते हो, फिर तुम कोई भी कर्म करते हो तो वो एक लीला होती है, वो एक खेल होता है, क्योंकि अब तुम्हें इस प्रकृति से कुछ मांग नहीं है, तुम मांग नहीं रहे कुछ, तुम चाहते नहीं हो कुछ। जब तुम कुछ चाहते हो तो वो स्वार्थ है, और जब तुम चाहने निकलते हो, खुद को ही चाहने निकलते हो इस प्रकृति से, तब तुम इन दोनों सुख दुख में बन जाते हो। और यही कारण भी बनता है तुम्हारे जन्म और मरण का। ये भगवान बिल्कुल स्पष्ट तौर पे बात बोल रहे हैं। जैसे कछुआ अपने हाथ और पैर काम करने के बाद अंदर कर लेता है, वैसे ही तुम अपनी इंद्रियों को भी, जो जितना इस संसार में काम पड़ता है, काम करके अंदर कर लो, ऐसे स्वभाव होना चाहिए। यानी ये तुम्हारे शस्त्र होने चाहिए, तब तो ठीक है। तुम इनको कंट्रोल करो तब तो ठीक है, ये तुम्हें कंट्रोल करें तो तुम्हारा एक मालिक नहीं होता ना, फिर तुम्हारे अनेक मालिक बन जाते हैं। फिर तुम्हें तभी तुम्हारी इंद्रियां चलाएंगी, कभी तुम्हारा अहंकार चलाएगा, कभी तुम्हारा मोह चलाएगा, कभी ईर्ष्या चलाएगी, कभी वासना चलाएगी, कभी क्रोध चलाएगा, तो कभी संसार चलाएगा। तो तुम्हारे मालिक अनेक हैं। और जो एक मुनि होता है, जो एक आत्म संयमी पुरुष होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है। दृढ़ निश्चय भी किसका होएगा? दृढ़ निश्चय भी उसका होएगा जो आत्म संयमी होएगा, जो आत्मज्ञानी होएगा, जो अपने स्वरूप से एकाकार होएगा, जो खुद में ही संतुष्ट होएगा, आप से आप में ही संतुष्ट। यही है सबसे बड़े, यही है मुनियों की स्थिति। वो आप से आप में ही संतुष्ट रहते हैं। वो अपने अहम को वहीं उसके मूल में ही एकाकार करके रखते हैं, और
जब भी संसार से कोई कर्म अगर उठता भी है तो वो उनकी फुलफिलमेंट से उठता है, वो समाज से कुछ मांग नहीं कर रहे होते। एक लीला खेली जाती है, एक खेल खेला जाता है, खेल खेल में कुछ भी हो जाए, अब उसके कर्म के फल की चिंता उन्हें नहीं होती। तुम्हारा कर्म राइट होएगा तो कर्म के फल की चिंता तुम्हें होएगी नहीं। हम कर्म के फल के पीछे चले गए, हमने कर्म पर कभी फोकस ही नहीं करा। हमने कभी ये सोचा ही नहीं कि कर्म करना ठीक है, कर्म करना राइट, कर्म करना ठीक है। भगवान भगवत गीता में साफ बोल रहे हैं दूसरे अध्याय में ही, राइटियस वॉर, ये तुम्हारे सामने एक सही कर्म आया है, चाहे वो युद्ध के रूप में ही क्यों ना आया हो, लेकिन आया तो है ना। तुम्हारे स्वार्थ के वश तो नहीं आया ना, ये तुम्हारे सामने आया, तुम्हारा कर्तव्य बन के आया। और बड़े से बड़े क्षत्रिय तो इस युद्ध के लिए इंतज़ार करते हैं कि कब उन्हें इतने बड़े युद्ध का मौका मिलेगा जो तुम्हारे सामने आया, और तुम पीठ दिखा रहे हो। पीठ मत दिखाओ। क्या उनके ऊपर क्या बीतेगी जो तुम्हें समझते हैं अपने आदर्श, जो इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, जो तुम्हें अपना आदर्श मानते हैं, वो तो तुम्हारे पीठ पीछे क्या बातें करेंगे तुम्हारे बारे में। इसलिए अपने अपमान से भी डरो और खड़े हो जाओ और युद्ध करो। ये ऐसी नपुंसकता और ये कमज़ोरी, ये उच्च क्षत्रिय के लक्षण नहीं हैं, तुम्हारे तो बिल्कुल भी नहीं हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को भी जानते हैं कि अर्जुन मृत्यु से तो नहीं डरते। जो मुँह सटा रहा है वो अज्ञान के वश है, वो डर रहे हैं कि वो कोई पाप ना कर दें। और इसलिए भगवान कर्म योग भी बोल रहे हैं कि तुम्हें इसका पाप लेने की अपने ऊपर कोई भी वो नहीं है। तुम्हें पाप तो तब बोलो जब तुम्हारे स्वार्थ के वश, लालच के वश तुम्हारे सामने आया हो। परंपरागत उस समय कर्तव्य बहुत ज़्यादा मायने रखता था, और आज के समय तो हम इन सब चीज़ों पर नहीं कह सकते कि वो कर्म, क्योंकि आज का कानून अलग है। इसलिए उस समय की अगर मैं बात करूं तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो तुम्हारे सामने आया है तुम्हारे स्वार्थ के वश नहीं हुआ, तुमने कोई लालच नहीं करा दुर्योधन की तरह, तुम्हारे सामने आया है। दुर्योधन अगर ये युद्ध जीत जाता है तो आम जनता का हाल क्या होएगा उसके राज्य में, इस पर विचार करो। इसलिए ये धर्म युद्ध है, तुम धर्म युद्ध की लड़ाई लड़ रहे हो, तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है। और जब तुम्हारा कोई स्वार्थ नहीं है तो पाप और पुण्य इन दोनों से तुम्हारा कर्म आगे है। तुम फुलफिलमेंट होकर कर्म करो, तुम अपनी आत्मा में स्थित होकर कर्म करो।